राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। और आप देख रहे हैं मैं कर रही थी लड्डू गोपाल के नहाने की जल की तैयारी, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। तो देख रहे हैं मैंने धूप में बिठाती हूँ उन्हें, पहले आराम से नहलाती हूँ। और मैंने ले लिया था गुनगुना सा जल। मैं और पिया दोनों साथ में ही जल तैयार कर रहे थे बाबू का। तो मैंने देखा, चेक करा कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, क्योंकि मौसम भी बहुत चेंज हो चुका है। तो मैं सुबह 8:30 बजे ही अपने प्रभु को नहलाती हूँ। ये देख रहे बाबू बैठे हैं सब धूप में बहुत आराम से। मैंने लाई, फिर थोड़ी थोड़ी पहले मैंने इनकी मालिश करी। मालिश करने के बाद इनको अच्छे से फिर जल तैयार किया इनका। मैंने इनके जल में देख रहे हैं, जैसे मैंने इनके जल में मिलाया था थोड़ा सा तुलसी पत्र, थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़े से फूल मिला दिए थे, थोड़ा सा चंदन मिलाया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं मिलाती सर्दियों में, और क्योंकि सर्दियों में ठंडा हो जाता है मौसम, तो फिर मैं इसलिए ज़्यादा कुछ उनका जल नॉर्मल सा तैयार करती हूँ। फिर मैंने थोड़े से डाल दिए थे। ये देख रहे परात है पीतल की, कहते हैं वैसे तो पीतल की परात में ही नहलाना चाहिए। कई बार होता है कि लोग टब में भी नहला देते हैं, वो तो जैसी अपनी श्रद्धा हो उसके अनुसार ही करना चाहिए। ये थोड़ा सा इत्र मिला दिया पिया ने, क्योंकि थोड़ी सी खुशबूदार जल हो जाएगा बोल के। गरम गरम सा गुनगुना सा जल था, तो बहुत अच्छे से प्रेम से भाव से, जैसे मौसम चेंज होता है हमारे लिए, जैसे चेंज होता है उसी तरह से हमारे प्रभु के लिए भी तो चेंज होता है। वो सृष्टि के कर्ता धर्ता है, पर हमने उनको अपने बालक की तरह रखा हुआ होता है, तो इसलिए उनका भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सी करी, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी घी से मालिश कर ली थी, गरम करके घी को अच्छे से धूप में 10-15 मिनट। तो मुझे आप देख रहे हैं इतने सारे हैं बाबू, तो थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, पर सब कुछ बहुत प्रेम से भाव से। पहले उनके कपड़े देख रहे कितने सारे उनके खोले हुए कपड़े एक साइड रखे। फिर इनके कपड़े भी हम डेली तो नहीं धोते हैं, जैसे इजी में हल्का सा गुनगुना पानी करके धो देती हूँ। और ये उनके ये देख रहे हैं इनकी परात कितनी प्यारी लगी है। देखिए लल्ला बैठा हुआ है बड़ा वाला मेरा, ये मेरे सोना बाबू, और ये लाला देख रहे हैं प्यार से तीनों बैठे हुए हैं आराम से। ये थोड़ी सी मैंने बारी बारी से एक एक करके थोड़ी मालिश करी मैंने। ये छुटकू सा मेरा प्यारा सा लल्ला है। ये घी ले लिया था थोड़ा सा, मैंने कहा घी से मालिश कर देती हूँ। वैसे तो जिससे भी जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने घी लिया है तो आप भी घी से ही करें। लेकिन तेल वही होना चाहिए जिसमें केमिकल ना हो। प्रभु के लिए करना है तो केमिकल वाली चीज़ तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरी तो यही होता है कि सबसे पहले घी ही बहुत बेस्ट होता है। ये मैंने थोड़ा सा, ये बाबू मेरा है, इसको मैं थोड़ा सा, इसे तो रोज़ मैं जैसे आपको बताया था कि मैं रोज़ नहीं नहलाती हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा मेरे बाबू के सिर पे अच्छे से कर दी थी थोड़ी सी मालिश। फिर मैंने कहा नहीं तो बाबू कहेगा ले मम्मा सबको तो कर देती है और मुझे ही ऐसे। तो मैं फिर इसको अच्छे से टावल गीला करके पोंछ देती हूँ। ज़्यादा डेली डेली इनको नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि ये धातु के नहीं हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसलिए मैं टावल गीला करके, ऐसा नहीं है नहाते तो ये भी रोज़ ही हैं, बट ये कि थोड़ा सा मैं जल कम वो करती हूँ, टावल गीला करके पोंछ देती हूँ अच्छे से। और ये मेरे सोना बाबू है, इनको तो जितना मर्जी कर लो आप। ये मेरे वृंदावन से आए हैं, ये तो कहते हैं अच्छे से मालिश करवाते हैं, तो खूब आधे आधे घंटे इनकी खूब मालिश होती है इनकी तो। और इनको भी बहुत मज़े आते हैं, मैंने देखा है मालिश करवाने में, बहुत आनंद से अच्छे से देख रहे हैं आप। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने बाबू को मालिश करती हूँ। जैसे हम अपने बच्चों को सर्दियों में कितने धूप में लिटा के और अच्छे से मालिश करते हो तो कितने खुश हो जाते हैं, बच्चे भी कितने आनंद के साथ सोते हैं। ऐसे ही मेरे प्रभु ये लल्ला हैं, इनको भी अच्छे से, इनको मज़ा आ रहा था। आप देख रहे हैं कैसे करा रहे हैं अपनी प्यार से मालिश। उसके बाद मैंने तीनों को बिठा दिया था परात में। फिर मैंने थोड़ा सा डाला इनके ऊपर फूलों से मैंने थोड़ा सा इनका किया। फिर उसके बाद में सबसे पहले मैंने तुलसी पत्र से करती हूँ, क्योंकि प्रभु को तुलसी दल बहुत ही प्रिय है।
तो तुलसी दल से करने के बाद फिर तब जल का वो करती हूँ। फिर सबसे पहले मैंने अपने बाबू को, लल्ला को नहलाया। देख रहे हैं कितने प्यार से, आनंद के साथ मज़े ले रहे हैं खूब अच्छे से जल से। गरम गरम जल गुनगुना सा, और मौसम भी इतना अच्छा, धूप इतनी अच्छी आ रही थी। तो प्रभु के तो कितनी लीलाएं हैं अपरंपार, उनकी लीलाओं का तो हम गुणगान नहीं कर सकते प्रभु की। अच्छे से नहलाया खूब, मैं पिया, इन्हीं में लगे रहते हैं सारा दिन हमारा, इनके भोग में, उनको नहलाने धुलाने में, मालिश करने में जो आनंद आता है वो तो किसी चीज़ में है ही नहीं। प्रभु की सेवा के अलावा तो किसी चीज़ में आनंद आप भी देख सकते हैं। अगर आप भी सेवा करते होंगे तो आप भी इसको महसूस कर सकते हैं कि कितना आनंद आता है प्रभु की सेवा करने में। तो फिर उसके बाद सबसे पहले ही मेरे छुटकू बाबू को मैंने उठाया, पोंछा। फिर ये मेरा नटखट सा मेरा कृष्ण कन्हैया है, ये मेरा लाला, ये तो अपनी खूब करवाता है सेवा पानी, ये आप देख रहे हैं। फिर बाबू को मैंने उठाया गोदी में, फिर अच्छे से टावल से इनको अच्छे से पोंछा। मैंने कहा कहीं प्रभु गीले ना रह जाएं, क्योंकि फिर कपड़े पहनाने होते हैं इनको, तो इसीलिए। अब मैं इनको बारी बारी से पहनाऊँगी सबको कपड़े। अब मैंने थोड़ा सा गीला करके इनको भी पोंछ दिया था लाला को। देख रहे हैं आप कितने सुंदर लगते हैं, कितने प्यारे से हैं, ये तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं। देख रहे हैं बहुत बहुत वेट नहीं है इनके अंदर, तो इनको जल्दी से इधर उधर हम अच्छे से कर लेते हैं। अब ये देख रहे हैं तीनों बाबू, ये देख रहे हैं सारे कितने अच्छे से रेडी। इन्होंने येलो पहना है, येलो ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहे हैं। इन्होंने रेड कलर की पहनी थी, और दोनों ने, छुटकू मल ने मेरे येलो ही पहने थे। तो ये हो चुके थे मेरे लल्ला सब तैयार। अब इनके नाश्ते की करनी थी मुझे तैयारी। वो तो पिया खैर बना रही है नाश्ता। इनका नाश्ता आज सोचा था क्या बनाएं, तो हमने सोचा कि पोहा थोड़ा सा अच्छा भी लगता है घर का बना हुआ, तो पोहा थोड़ा सा इनके लिए अच्छा सा पोहा बना लिया था हमने। मैंने कहा प्रभु के लिए पोहा सही रहेगा, तो अच्छे से उसमें सब कुछ डाल के प्यार से। और ये चाय तो शायद चाय का भोग नहीं लगाते हैं, तो मैंने दूध में थोड़ा सा मिला दिया था इनको, वो चॉकलेट वाला हॉर्लिक्स। मैंने कहा कि दूध तो से नहीं दिया, मैंने कहा थोड़ा सा हॉर्लिक्स मेरे बाबू पी लेंगे, उसके बाद जब बाबू भोग लगा लेंगे तो फिर हम भी भोग लगा लेंगे। तो ये देख रहे हैं खा रहे हैं पोहा मेरे लल्ला प्यार से। ये इन्होंने भी खाया मेरे माधव ने, और ये मेरी छुटकुमल और मेरे कृष्ण कन्हैया के आगे तो पूरी थाली रखी थी। मैंने कहा प्रभु आप लो आनंद, आप आनंद से पाओ, फिर हम पाएंगे। प्रभु के पाने के बाद प्रभु का लिया हुआ प्रसाद ग्रहण करने में आनंद ही कुछ और होता है, उसका तो स्वाद ही बदल जाता है। क्योंकि प्रभु के खाने के बाद ही हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देख रहे हैं आप, उसके बाद मैंने थोड़ा सा पिला दिया था इन्हें हॉर्लिक्स वाला दूध। तीनों के लिए बनाया था मैंने, प्रभु के लिए। रात को तो दूध का ही भोग लगा के सुलाते हैं हम, तो दिन में भी मैंने कहा सारे टाइम तो प्रभु को थोड़ा सा, इसीलिए हॉर्लिक्स मिला के थोड़ा सा दूध में, मैंने कहा कलर चेंज हो जाएगा तो प्रभु को भी अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग भी आप देखते हैं अलग अलग टेस्ट अच्छा लगता है हमें, तो प्रभु को भी तो अलग अलग चीज़ें घर से बनाई हुई, अपने हाथों से बनाई हुई, प्रेम से बनाई हुई, भाव से बनाई हुई, वो भी तो आनंद और लेते हैं। और ये देख रहे हैं अब आ गई थी भाभी, हमारी भाभी रहती है, वो भी बहुत अच्छा मानती है मेरे लल्लाओं को। जब भी मैं नहला रही होती हूँ वो आके बैठ जाती है। इनके लिए ले आई थी टॉफ़ी, कभी कुछ चॉकलेट, कभी टॉफ़ी, कभी कुछ ले आती है। तो प्रभु ने भी ले लिया था टॉफ़ी का। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर।